पाशधरं दिव्यार्धकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं भैष्मीमध्वकरार्चितं व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणार्थवे। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सुगुणशालिनः। श्री गुरुभ्यो नमः। संस्कृत भाषायां किञ्चित् वदामि। संस्कृतं भयं नास्ति। संस्कृतं सरलं सुन्दरं सुलभं सुललितं भारतदेशस्य महासम्पत्। विश्वसन्देशदानसमये संस्कृतभाषायां सन्देशः दीयते। संस्कृतभाषा विश्वभाषा। अन्याः भाषाः प्रादेशिकभाषा। कर्नाटकमध्ये कन्नडभाषा राज्यभाषा। भारतमध्ये हिन्दीभाषा राष्ट्रभाषा। विश्वजगति इंग्लिश भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा। संस्कृत भाषा अंतर्लोकीय भाषा। परलोके अपि संस्कृत भाषा वर्तते। देवलोके अपि स्वर्गलोके अपि संस्कृत भाषा वर्तते। यदि इंग्लिश भाषा नास्ति अमेरिका देशस्य वीसा कष्टम्। एवं यदि संस्कृत भाषा नास्ति स्वर्गस्य वीसा कष्टम्। अतः संस्कृत भाषा अंतर्लोकीय भाषा विश्व भाषा। अतः विश्व संदेशः संस्कृत भाषायां दीयते। आधुनिक युगे कंप्यूटर यंत्रस्य अत्यंतं प्रिय भाषा संस्कृत भाषा। अतः आधुनिक युगे सरल संस्कृत भाषायां स्वामी विवेकानंद महोदयस्य जन्मदिवसे विश्व शांति संदेशस्य पुनरावर्तनं क्रियते। वयं विश्व शांति संदेश स्थापकः भगवान् श्रीकृष्णः भगवद्गीतायां सशान्तिमधिगच्छति इति शांति स्थापनस्य व्यवस्थां श्रीकृष्णः कृतवान्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इति श्रीकृष्णः गीता मध्ये शांति संदेशं विश्व शांति संदेशं दत्तवान्। श्रीकृष्ण संदेशस्य पुनरावर्तनं विश्वस्तरे स्वामी विवेकानंद महोदयेन कृतम्। अतः विश्व संदेशः विवेकानंद संदेशः भगवत् संदेशः। भगवतः श्रीकृष्णस्य संदेशः भारतस्य संदेशः महाभारतस्य संदेशः। कृष्णः गीतायाम् अन्त्ये ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति
सर्वजनानां मध्ये भगवान् वर्तते इति विश्वसन्देशं दत्तवान्। सर्वे जनाः टेम्पल् इति उक्तम्। अतः तादृश विश्वसन्देशस्य प्रसारणं भगवत्सन्देशस्य प्रसारणं भवति। विश्वसन्देशस्य मूलं भगवद्गीता, विश्वसन्देशस्य मूलं भारतदेशः। भारतदेशः जगति एकैकदेशः विश्वशान्तिप्रदायकः देशः। भारतदेशः कदापि आक्रमणं न कृतं। भारतदेशेन कदापि आक्रमणं न कृतम्। एकवारमपि अन्यदेशेषु आक्रमणं भारतदेशेन न कृतम्। यदि अन्येन आक्रमणं कृतम् उत्तरं दत्तं, न तु प्रथम आक्रमणम्। अतः भारतदेशः उत्तरशक्तिः आवश्यकी। भगवान् श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः, योगाचार्यः श्री बाबा रामदेव प्रयत्नः विश्वशान्तिप्रकारकः भवतु इति अस्माकम् आशयः वर्तते। समग्र विश्वस्मिन् शान्तिदायक जगद्गुरुदेशः भारतदेशः। तादृश भारतदेशस्य विश्वशान्तिदायकः स्वामी विवेकानन्दमहोदयः, तस्य जन्मदिन उत्सवः भारत उत्सवः इति वयं भावयामहे। अस्माकं सर्वेषामपि विश्वशान्तेः मूलकारणं भगवान् श्रीकृष्णः तथा स्वामी विवेकानन्दः कृष्णस्य भगवद्गीता शिष्यः। तादृश गीतासन्देशः तथा अभिनव विवेकानन्दसन्देशः चिरं भवतु इति वयम् आशास्य। इदानीं स्वामी विवेकानन्दमहोदयः अस्माकं पुरतः नास्ति, परन्तु अभिनव विवेकानन्दः बाबा रामदेवः अत्र वर्तते। अतः तादृश अभिनव विवेकानन्दरूपेण एतादृश विश्वशान्तिः सर्वत्र प्रसृता भवतु। विश्वशान्तेः मूलकारणं सज्जनानां प्रोत्साहः, दुर्जनानां शिक्षा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राण साधुजन परित्राण रक्षणं दुष्टजन शिक्षणम्। एतादृशरूपेण धर्म संस्थापनं भवति। कृष्णः यं सन्देशं दत्तवान् तादृश सन्देशस्य अनुष्ठानं बाबा रामदेव महोदयेन भवतु इति आशास्य। अभिनव विवेकानन्द रूपेण बाबा रामदेवः जगति महान्तं कार्यं महत् कार्यं करोति इति श्रीकृष्णस्य समीपे प्रार्थनां कृत्वा संस्कृतभाषायां देवभाषायां श्रीकृष्णस्य प्रार्थनां करोमि। अमेरिकादेशे संस्कृतभाषायाः प्रसारः, इंग्लिश् भाषायाः अपि संस्कृतभाषा माता इति कारणं। संस्कृतभाषायाः पिता आङ्ग्लभाषायां पाता, संस्कृतभाषायाः माता आङ्ग्लभाषायां मदर, संस्कृतभाषायाः भ्राता आङ्ग्लभाषायां ब्रदर, संस्कृतभाषायाः स्वसा आङ्ग्लभाषायां सिस्टर, संस्कृतभाषायाः सूनुः आङ्ग्लभाषायां सन। पिता फादर माता मदर भ्राता ब्रदर स्वसा सिस्टर सूनु सन। एवं समग्र आङ्ग्लकुटुम्बमपि संस्कृतभाषया प्रभावितम्। अतः संस्कृतभाषा विश्वभाषा। तादृश विश्वभाषायाम् आङ्ग्लदेशे विश्वसन्देशः विश्वशान्तिसन्देशः प्रसृतः भवतु इति वयं इदानीन्तनसमये आशास्य। सर्वत्र अशान्तिकारणं प्रवर्तते। वर्ल्ड पीस विहाय वर्ल्ड पीस
पीस् करणं PIS सर्वत्र प्रचलति। एवं न भवतु, सर्वत्र सङ्घटनं, सङ्गच्छत्वं, संवदत्वम् इति सङ्घटनं, भ्रातृत्वं, विश्वभ्रातृत्वम् अत्यन्तम् आवश्यकं। तादृश विश्वभ्रातृत्वं हिन्दुजनैः, भारतीयैः नेतृत्वं स्वीकृत्य सर्वत्र विश्वशान्तिस्थापनं भवतु। तादृश विश्वशान्तिस्थापने न्यूजर्सी हिन्दूसमाजः विशेषरूपेण नायकत्वरूपेण यं प्रयत्नं कृतवान्, तादृशप्रयत्नस्य साफल्यं भवतु इति श्रीकृष्णसमर्पे वयं प्रार्थनां कृत्वा, वयमपि न्यूजर्सी प्रजाः वर्तामहे। न्यूजर्सी मध्ये, एडिसन् मध्ये अस्माकं श्रीकृष्णवृन्दावनं वर्तते। अतः न्यूजर्सी जनानां प्रतिनिधिरूपेण अहमपि श्रीकृष्णसमर्पे विश्वशान्तिप्रार्थनां कृत्वा विरमामि। That was a very nice speech, Swamiji. Thank you very, very much from all our behalf. Now, I would like to invite Yellow Ji. I'm sure most of you know Yellow Ji. He is a national Karyava who is also the coordinator for all the Dharma Yoga fairs that's happening in US. I think the last count is 33, including New Jersey. That's a great feat. He's been doing an excellent job of spreading the good words of Swami Vivekananda. Let's welcome Yellow Ji. Namaste. I have been assigned the task to share about Swami Vivekananda 150th birth celebration in the whole world in 1 minute. I had to bargain for 4 minutes. Year-long celebrations of Swami Vivekananda started on January 12th, but the preparation started almost 1.5 years ago. And if we are going to talk about Swami Vivekananda, what is his message? I'll come to it at the end. There were initially 12 states had planned to start thinking about this big event. Today we have score of 25. So many people have been motivated by Swamiji's message and work. So far, in many places, the activities have happened. But what kind of activities? We want to take the message of Swami Vivekananda. What is the message? Individual practice as represented by yoga. We have the representation of Baba Ramji. And we have the collective dharma representing Swami Sukhananda Tirthaji is there. It is fortunate for us that we have representation from Yoga Guru, which today we heard that he is modern day Krishna. Similarly, we have the Dharma Guru, Sukhananda Tirthaji. With their blessing, I think we will be definitely able to do it. As this is our karya, I am requesting to represent Swamiji blessings to all the people who are involved in this karya. With that, in US, totally we will be doing in about 35 places, 25, more than 500 audience. Another 10, less than 200, simply because if you go to Midwest, it is very difficult to find Indians. You may have to drive 50 miles to meet one. In addition, if you drive 50 miles, you'll probably find about 5,000. So this is our national perspective, but it is Vishwa.
So there are a lot of activities that has happened outside Bharat, whether it is Europe, England, Netherlands, Australia, New Zealand, Burma, Indonesia, you name it, the activities have happened. So people have supported this activity simply because it is not us. Simply because it is Swami Vivekananda and it is his message. You can just take a look into a couple of pictures that they are going to come. So maybe you can skip some of these slides. That was in Los Angeles, Boston, September 15th, Bay Area, September 14th. This was the largest audience that was present in the program, which is about 12,000 as our count. But the reports say more than 15,000. Maybe we are wrong. I hope so. That means another 3,000 people have got message. And this is in Houston. So these are the activities which has happened, and I hope next week when in Pennsylvania there is an activity where we will have a picture of this room also in that. With this, I have a distinct pleasure of introducing Hindu Swayam Sevak Sanghs, Sanghachalak, what we call as who is the president, Mananiya Ved Nandaji. He is a Swayam Sevak since childhood. He was a Pracharak for 4 years in his earlier days. Pracharak is the one who breathes, eats, lives, sleeps Sangha. That is it. Taking the Prachara of Sangha is a Pracharak. And he was provost of international school in Denver. His professional accomplishments are already there on the screen. And this, all accomplishments, if you put it here, it is going to run for about 1,000 slides. He has got international acclaims, so many things. I'm not going to list them here. You can just go put Professor Ved Nanda and you will see all the accomplishments. But as a Swayam Sevak, as a Sanghachalak, he is our fatherly figure, directing our work, blessing our work, whenever it is required, tweeting our ears, and maybe Danda also using, he will make sure that he will keep us on track. So that Mananiya Nandaji I am going to present. Swamiji, I wish I could speak in Sanskrit, and I can't. And that is a shame on me that I can't speak Sanskrit, but I do want you to know that people here, as I did, enjoyed every word that you said. And the amazing part is that those who don't know Sanskrit, even they understood what you said. And that is the nicest. Today, we are gathered here to listen to these two wonderful people. We are so blessed. And I, therefore, won't take any time, but I do want to say that this celebration, wonderful celebration, you have enjoyed it all day. And Swamiji, I want you to know that it was again full house in so many different places with Bal Mela. And as they mentioned to you about the Bay Area, I had the privilege to be in both places. In South Bay, there were about 12,000 plus. And in East Bay, there were about 5,000 plus. And then all over the country, we have been able to celebrate all this wonderful event. And the reason simply is that we are instruments. What happened is his voice, his message, and we are privileged to be part of it. Today, we do need to remember that Swami Vivekananda gave a message to two places special, for India, for Bharat, and for the West. His message for the Bharat was, awake, you are very special. You have a heritage
unparalleled. You have a heritage. No one can excel to that intellectual, spiritual, emotional heights that Bharat has. You don't remember that? I want to remind you of that. You have a place in the world. You have a message for the world. You are the one who was Jagat Guru, and you have to take that message and create in the world universal peace that is lasting. Self-esteem, self-respect, go back to it. That was his message for Bharat. And his message for the West was Hindu thought, Hindu values, they are the ones that are going to give you not simply upliftment in this world, but for your own salvation. And you recall, a few months ago, last year, one of our weeklies had on the front page, front cover, "We are all Hindus." His message of Ayurveda, his message of yoga, his message of dharma has spread. And today's world, as you look at all over Syria, Iraq, Afghanistan, Kenya, Congo, death and destruction. People cannot stand each other. And his message was clear and unequivocal. And it was not that I tolerate you because you are inferior to me. I respect you. I accept you. But more than that, not simply acceptance, not simply respect, but saying that I see divinity in you. You and I have something in common. That divinity is the one that binds us. And what a beautiful message. So today, as the world is torn by all these internal conflicts and death and destruction, it is Swamiji's message that has to be carried. So today, what is the message for us? Swamiji must be smiling there to see that all over the world, thousands upon thousands of people are gathered with one thought, and that thought is that what Swamiji began, we have got to carry it out. What Swamiji began, we have got to spread. What Swamiji began, we have to create a culture of peace, and that has to be created only by Hindu thought. He is the one who said, Nar Seva, Narayan Seva. Today, Hindu Swayamsevak Sangh, many other organizations, they are doing volunteer work. We have Seva International. We have given a very clear message to the youth. And as you probably know, youth are the ones who seek at the present time to serve people. I want to share with you, I teach law, and in law schools, many of you probably know in 3 years, we try very, very best to kill any idealism that a student brings with him. Law schools are notorious for that. But I want you to know that even after 3 years, we are not successful. The youth want to serve humanity. And Sangh, Hindu Swayamsevak Sangh, along with many other organizations, is doing that. As I said, today we are here to listen to Swamiji. I simply wanted to share with you that it's my fervent desire and my request to you that we read about Swami Vivekananda, we listen to what Swami Ramdevji and Swamiji have said and are saying to us, and that we take it upon ourselves as instruments of that knowledge, those wonderful words of wisdom, and share them with the rest of the world. I want to thank you very much for being here. All over the country we are doing it as instruments, and I want to thank you. I want to thank the participants, these young kids
who today are carrying that message, and they are going to be tomorrow keeping our identity alive in this country, which has swallowed everyone that comes here. People who have come here from all over the world are practically swallowed. But Bharatiya, Indians, Hindus, they have decided they want to keep their own identity intact. They want to keep those values with us. And today there are plenty of, I'm not going to name them, but ashrams, places where these kind of teachings, Hindu teaching, are being done. So kindly join me in taking a pledge today that we'll lead Swami Vivekananda, we'll spread his message, we'll live as he wanted us to live, and spread these kind of values of Hindu thought that are going to lead to world peace. That is what we said, universal peace, to dharma and yoga. Thank you very much. It's my proud privilege to introduce to you a very good friend who is going to introduce Swami Ramdev Ji, who obviously we say it many times about many people, but here is one soul that needs absolutely no introduction, but he is going to do that, and his name is Bhisham Agnihotri Ji. He is a good friend, he is a wonderful jurist, he is a wonderful soul, and as the jurist, as the dean of law school, and as Sangachalak of Hindu Service Sangh, now president of the Friends of India Society International, I can't say enough about him. A revered teacher, a good scholar, a good jurist, and a good human being. Here is my friend. Virji and we go long way. Long way. Before I came to this country. Anyway, Swamiji, I was very much delighted to see this great program here for the children. Especially seeing children attired in the dress of Swami Vivekananda was very inspiring. I saw the same kind of program, a little bit less dominating in Ennis town, Boston, about a few months ago. Swami Vivekananda came to this country and he made the first speech, not in Chicago, on 26th August 1893. He spoke in a small church in north of Boston. I was there when their celebration of his visit. Celebration means they were celebrating his visit. They were about a place for 50 people only. And he was invited by the professor who was going to take his credentials to this Parliament religions. And there he said many good things in a small speech, in a small crowd, that up there is Lord, and He has for me a job to do. And He did it. He did something which is unique. Vivekananda's teaching you have been hearing, listening, reading. People like me and Vedji, I think we read it when we were in school. All the 7, 8 volumes. That's how we were inspired. But what I'm going to say today, that my association with one person
over the years is such that I can say that what Vivekananda dreamt, what he taught, what he gave to the world, that person is giving by action. He is Vivekananda in action. That is Baba Ram. As most of you know, I do not praise people for nothing. I'm not praising. I'm saying it is truth. Vivekananda ji, just before his death, at the age of 39, he was thinking about India's future. And I think he must have thought that there will be some person like him who will carry the torch forward. And he is doing it. This is a great privilege to have his company. I was fortunate that for the last 3 days I am with him. And every minute I see him, he is a source of inspiration. He smiles with a winning gesture. He talks with a captivating voice and great sympathy and love for everybody. But at the same time, when he talks about the enemies of India, he's like a Vajra. His love for India, his Rashtra Bhakti is undiminished at all the levels. He has done a lot of yoga work. People have been following him, his great teaching. He has done a lot of spiritual things. Agreed. But he says, my Desh, my Rashtra comes first. Why he says so? Because he is a yogi and practical yogi. A yogi with a mission. He thinks that if India is not saved at the critical juncture we are in trouble. Everybody loves him wherever he goes. He has the capacity of winning people. But Babaji, everybody loves you too. They not only respect you, they love you. I have seen that love in the people in Chicago, where we were there last night. I have seen their love in Houston. Wherever I go, I see the love in their mind, their respect. They think that they have achieved something in life by just touching his feet. Now, I have a few minutes. How are you? NRIs are great, as you always say. They are great doers, they are great achievers, they have done wonderful things in life. But they are distressed at this time. They are very disturbed. They are disturbed because they all want India to be great, physically, spiritually, in every way. And they don't see that. They see India is going down the hill. They cannot tell their kids to be proud of India when they know every other day there's a rape, other day there's a scam after scam. India has become a republic of scams. It's shameful. When they know anybody can cut our soldier's head and take away to Pakistan, China is disturbing us. There's internal problems, there are external problems. Nobody is caring except taking money, making money, nothing. So the idealism about India is going down the drain. We are concerned. NRIs are concerned. People all over the world are concerned. But we know it, that we have a ray of hope. Babaji is there. Babaji is there. He has made total commitment to see that all these evils are gone. Pujya Swamiji, who came here earlier, he talked about Paritranaya Sadhunam, Vinashaya cha Dushritam. This is what Swamiji is called. Vinashaya to Dushritam. He would see that India is being messed up by people who do not love India.
They hate sadhus. These people in power, they hate his clothes. They say this is saffron terror. That's what the psychology is, the mind is. Unfortunately, we have them as our rulers. So therefore, there has to be major effort from all sides to see that India is properly treated now. So therefore, we as NRI, we people living abroad, we have to figure out how to strengthen the hands of this great soldier for India. He is not doing anything for himself. He is Swami. He doesn't want any position, no power, nothing. But his heart cries out when he sees what is going on in India. I hope we all are there to help him in his efforts to face those challenges. And I'm sure we will, because we have done it all the times. Most of us who are lived, except the children, they know that they have done what they have to do here. Let us do something for India. Let us do something for India. Let us give a little push so that this nuisance known as government is down the hill, once for all. So, Swamiji, I don't want to talk about his history. I will do his history. I can talk about him for days and days, but he is our only hope. But now I hereby request our Ramdev ji to come and give. साथ बोल देता हूँ तो सबको सुविधा रहेगी जय बोलने में। लेकिन जय बोलने के लिए थोड़ा आपको जोर लगाना पड़ेगा। भूख तो नहीं लगी है? तो दोनों हाथ उठा करके बोले बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, ऋषि भूमि भारत माता की, बोलनी पड़ेगी। इसलिए भी बहुत देर हो गई आपको बैठे बैठे। एक प्रार्थना बोलते हैं जो हम बचपन से बोलते आए, जहां से हमें प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिला। मेरे साथ बोलेंगे सब, ताली बजाते हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, करे काव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें अच्छा गाते हैं, ऐसा लगता है मैं भारत में आऊं। नीचे आन मान मर्यादा का, नीचे प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, प्रभु जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में हमने जन्म लिया, बलिदान
आप इस बात के लिए तैयार हैं कि देश के लिए जिएंगे, और यदि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, जैसे अभी बच्चे कह रहे थे ना लक्ष्मीबाई, मैं अपने अंतिम श्वास तक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ूंगी, तो आप अपनी मातृभूमि के लिए गौरव रखते हैं? पक्का? हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ। जो जो तैयार है वो बोलेंगे, और जो नहीं तैयार वो मुंह नहीं खोलेंगे। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम ना आए, अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार साथियों। ये महामानव को याद कर रहे हैं, 1863 में जन्मा वो महापुरुष जो हमारी भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म और संस्कृति का गौरव है, जो देश के लिए जिया और देश के लिए सबको जीने के लिए प्रेरित किया। उत्तिष्ठता जागृत। सब मेरे साथ बोलेंगे उत्तिष्ठता, उत्तिष्ठता। तो आप स्वयं विवेकानंद बनने के लिए तैयार हैं? अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा सर। कांप उठे धरती अंबर, कोटि कोटि कंठों से गूंजे, कोटि कोटि कंठों से गूंजे देश की जय जयकार। हो जाओ तैयार साथियों, हाथ तक। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। बोले स्वामी विवेकानंद की, महानायक की, भारत के उस युग प्रणेता की। न्यू जर्सी में नया अनुभव हो रहा है। आपके भीतर का औज, तेज, पराक्रम, शौर्य बहुत कुछ कह रहा है। भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विदेश की धरती पर यूएसए में ये हिंदू स्वयंसेवक संघ और उसके द्वारा आयोजित उस महापुरुष की जयंती, सार्ध शताब्दी जयंती पर ये कार्यक्रम बहुत कुछ कहता है। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न होता तो पूरे विश्व में हिंदू गौरव के साथ खड़ा न होता। डॉक्टर हेडगेवार जी, श्रद्धे गुरु जी गोलवलकर जी, रज्जू भैया जी से लेकर के बहुत पावनी परंपरा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालकों के। महात्मा जैसा जिनका जीवन, ऐसा आदरणीय श्री सुदर्शन जी, और वर्तमान में संघ का नेतृत्व एक सिंह की तरह करने वाले आदरणीय भागवत जी। बहुत सी चुनौतियों का दौर और उसमें संघ को एक सिंह की तरह जो साहसपूर्ण निर्णय लेने चाहिए थे, वो निर्णय आदरणीय भागवत जी ने लिए। इसके लिए उनका भी मैं अभिनंदन कर रहा हूं। मैं धर्म और योग के बारे में बात करूंगा, लेकिन जब देश ही नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा। और योग कौन करेगा? चारों तरफ तो भोग होगा, योग नहीं युद्ध होगा, और वो हो रहा। इसलिए थोड़ी सी देर कुछ बातें युग धर्म की, राष्ट्र धर्म की करके फिर धर्म
और योग धर्म पर आऊंगा। हमें अपने भारत पर गर्व है, अपने हिंदू होने पर गर्व है। अमेरिका के सिविलाइजेशन के 500 वर्ष हुए हैं और अमेरिका ने भौतिक समृद्धि का शिखर छुआ है, हम सब उसके साक्षी। और अमेरिका की समृद्धि में भारतीयों ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। पूरे भारत में 125 करोड़ लोगों का देश और उसमें जितना टैक्स कलेक्शन होता है, कहां 125 करोड़ और कहां हमारे अमेरिका के ये प्रवासी भारतीय करीब 25 लाख की संख्या मात्र। 25 लाख तो हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर में लोग बसते हैं और शायद एक दिन में पैदा भी हो जाते हैं। लेकिन ये 25 लाख की आबादी, 125 करोड़ लोग जितना टैक्स पे करते हैं उसका 1/3 करीब 6 लाख करोड़ रुपए आप लोग अमेरिका गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ यूएस नंबर 1 हुआ करते थे पर कैपिटा इनकम में, आज प्रति व्यक्ति के समृद्धि के इस मूल्यांकन में आपने जो यूएस पूरी दुनिया में अपने बुद्धि बल और अपने धन बल के आधार पर अपने फिर उससे राज बल अर्जित कर लिया, उससे राज करते हैं। उन यूएसओं को भी आप अनारायों ने पीछे छोड़ दिया है। आपको बधाई है, अभिनंदन है, आपने बहुत ताकत है। बस इसमें पॉलिटिकल विल आपको और अर्जित करनी है। यूएस लोग आपसे कम है आर्थिक ताकत में, लेकिन वो अमेरिका की राजनीति किधर जाएगी इसको तय करते हैं। तो आप अब 2 काम एक साथ करेंगे। एक तो भारत की राजनीति से आसुरी प्रवृत्ति का, रावण और कंसों का, ताड़काओं और पूतनाओं का साम्राज्य खत्म करके वहां पर भी सत्ता के ऊपर एक नरेंद्र का राज्य हो जो नरों में श्रेष्ठ है। ये तो नरेंद्र की हम 7 शताब्दी मना रहे हैं। नरेंद्र विवेकानंद हो जाते हैं तो नरेंद्र सिंहासन पर आसीन भी हो जाते हैं। और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पूज्य श्रद्धेय वंदनीय हमारी संन्यास परंपरा के गौरव, और जब वो बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कोई आदि शंकराचार्य बोल रहा है। हमारी संस्कृति की, संस्कृत की वो पावनी परंपरा, वो कह रहे थे हमने पहले किसी को छेड़ा नहीं और यदि किसी ने छेड़ा तो उसको छोड़ा नहीं। ये मैं हिंदी करके बता रहा हूं। स्वामी महोदयाः संस्कृतं वदति स्म, अहमपि वक्तुम् अर्हामि, परं यदि अहं वदिष्यामि भवन्तः सर्वं न अवगमिष्यन्ति, तदर्थम् अहं राष्ट्रभाषां वदामि। तो उन्होंने जो ठेठ संस्कृत में बोला, मैं ठेठ हिंदी में बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमने किसी को छेड़ा नहीं और जिसने हमको छेड़ा उसको छोड़ा नहीं। लेकिन आज के प्रधानमंत्री ऐसे हैं, उनको सब छेड़ते रहते हैं। सब छेड़ते रहते हैं, देशी तो छेड़ते, विदेशी भी छेड़ती है और वो बेचारे कुछ नहीं बोलते। पाकिस्तान का वो नवाज शरीफ, वो भी बदमाश बन गया। उसने कह दिया एक देहाती औरत की तरह मेरी चुगली करने ओबामा के पास आ गए। आज पूरे वर्ल्ड में प्रधानमंत्री को बहनों की लुगड़ी उठा के और उसका फेसबुक और ट्विटर पर फोटो डाला हुआ है। क्यों? इतना कार कमजोर बुज़दिल हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा।
विदेशी मैडम जो उसको नाच नचाती है सो तो कोई बात नहीं, वो छुटका सोशल मीडिया का वो भोंदू और पप्पू, वो शहजादा कहता है जब ऑर्डिनेंस पास किया कि अपराधियों का भी स्वागत है कांग्रेस में, वो भी अपराधी भी चुनाव लड़ेंगे, ऑर्डिनेंस पास कर दिया। किसने पास कराया था? वो पास कराया था मैडम सोनिया ने, वो पास कराया था सरदार तो है लेकिन असरदार नहीं ऐसे मनमोहन सिंह ने, वो पास किया था वहां की कैबिनेट ने। तो ये लोंडा, यूपी की भाषा में लोंडा बोलते हैं, ये राजकुमार, ये शहजादा, ये है क्या भाई? हे भैया, तुम न पीएम हो न कोई सीएम हो, ना तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्या है? तुम कहते हो क्या नॉनसेंस, उसको कूड़े में फेंक देना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री में थोड़ी भी इज्जत है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि भाई तुम सुप्रीम पीएम कैसे हो सकते हो? देश लोकतंत्र से, संसद से, संविधान से चलता है। तुम्हारे पास में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है? कौन सी डेमोक्रेटिक पावर है? नॉनसेंस, कूड़े में फेंक दो, थोड़े दिन में रख जाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ, देश तुम्हें कहां फेंकेगा और तुम कहां मिलोगे ढूंढते रह जाओ। सुप्रीम कैबिनेट, फिर कहते हमको वोट दो। अरे तुम अब कुछ नहीं कर पा रहे, बाद में क्या कर पाओगे? राजनीतिक पंडित बहुत तरह की अटकलें लगा रहे हैं। मेरे से रोज पूछा जाता, आप मीडिया में इंटरव्यू सुनते रहते हो मेरे, बाबा जी 273 कैसे आएंगी? मैंने कहा 273 नहीं 300 आएंगी, संख्या बोलते हैं। 273 सीटें कैसे आएंगी? मैंने कहा 300 आएंगी। और महात्मा गांधी का जो सपना था, उन्होंने कहा था जब भारत आजाद हो गया 1947 में ही कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, वो सपना संकल्प भी पूरा होगा 2013 में। ये 100 से भी कम में सिमट जाएगी ये पार्टी, 100 से भी कम में। और क्योंकि मैडम सोनिया की तबीयत नासाज रहती है और बेटा नादान है, इसलिए ये पार्टी अपने आप ही, अपने कर्मों से ही, अपने कुकर्मों से ही, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। इसको नष्ट करने के लिए हमको काम नहीं करना, हमें तो भारत को विश्व के आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए काम करना है। इसलिए हमारा टारगेट वो पार्टी नहीं, हमारा टारगेट है जैसा ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यहाँ ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, ऐसे हम सैकड़ों ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड हिंदुस्तान में खड़े कर दे। ये हमें काम करना है। आज पूरी दुनिया की 200 यूनिवर्सिटियों में एक भी नंबर नहीं आता हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी का। जिस भारत ने पूरे विश्व को ज्ञान की दीक्षा दी, एतदेश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं संचरितं शिक्षणं प्रतिभासं मानवः। हमें भारत पर इसलिए गर्व है कि भारत ने पूरी दुनिया को सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम दिया। मैंने कहा 500 सालों की संस्कृति, सभ्यता और समृद्धि आप अमेरिका में देखिए, 500 साल, 1400 सालों में धरती में तेल मिल गया, नहीं तो धूल उड़ा करती थी वो गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरबिया कहां खड़ा हो गया, वहां गगनभेदी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। 2000 सालों में यूरोप ने आविष्कारों, अनुसंधानों, ज्ञान बल और सैन्य बल के आधार पर नहीं, छल बल के आधार पर यद्यपि पूरी दुनिया में लूट की, लेकिन फिर भी खड़ा हुआ। हम सलाम करते हैं उसके 2000 साल पुराने संघर्ष को। लेकिन अमेरिका के 500 वर्षों के संघर्ष और समृद्धि को, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को, मिडिल ईस्ट के 1400 और यूरोप के 2000 वर्षों को सलाम करने से पहले
हम अपनी 1,96,8,13,114 वर्ष पुरानी संस्कृति पर अभिमान रखते हैं, स्वाभिमान रखते हैं। ये हर एक भारतीय के हृदय में होना चाहिए। पूरी दुनिया को शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम ये भारत की देन है। पूरे वर्ल्ड को एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ हेल्थ सिस्टम 200 साल पुरानी है एलोपैथी। 200 साल पहले तो बहुत दूर की बात है, अमेरिका में 100 साल पहले किसी को बुखार हो जाता था तो लोग खून निकालने लग जाते थे कि इसके शायद कोई गर्मी होगी, खून निकालेंगे तो ठंडा हो जाएगा। इनको बुखार का ट्रीटमेंट नहीं पता था, फीवर का। 100 साल पहले था। 200 साल पुराना मॉडर्न मेडिकल साइंस, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुराना हमारा चरक शुद्ध धन्वंतरी का आयुर्वेद पूरी दुनिया को हेल्थ सिस्टम भारत की देन, पूरी दुनिया को जुडिशियल सिस्टम ये भारत की देन है, न्याय व्यवस्था। पूरी दुनिया को पॉलिटिकल सिस्टम ये भारत की देन है। पूरी दुनिया में फैमिली सिस्टम, यहां तो फैमिली है ही नहीं। किसी की 60-70 साल की आयु और बोलो आपकी वाइफ कितनी, बोले एक, बोले बस एक ही। यहां तो आधुनिकता और आजादी के नाम पर लिविंग रिलेशनशिप, फ्री सेक्स, होमोसेक्सुअलिटी, इसका जब मैंने भारत में विरोध किया तो कितने जो होमोसेक्सुअल थे मेरे ऊपर टूट पड़े। बोले बाबा जी आपको क्या आपत्ति है? मुझे आपत्ति है। मैंने कहा तेरा बापू शादी नहीं करता तो निकम्मे तू पैदा ही नहीं। होमोसेक्सुअलिटी, फ्री सेक्स। पत्रकारों ने एक बार मुझे घेर लिया, मुझे एक बड़े बड़े फंक्शनों में बुला दे, मैं चला गया। मैंने कहा कहां भी बुलाओ, जहां बुलाओ वहीं ठोकेंगे। तो वहां फंक्शन रख दिया। देश का बहुत बड़ा चैनल है, उसका नाम आज तक, मुझे बुला लिया। अब मेरे दाएं बाएं सब फ्री सेक्स वाले बैठे हुए मेरे से बोले बाबा जी आप इसका अपोजिशन कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो करूंगा, मैं तो संयम और सदाचार की ही बात करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान दुराचार का देश नहीं, भ्रष्टाचार और बलात्कार का देश नहीं, ये सदाचार का ही देश है, मर्यादा का देश है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा। बोले बाबा जी आपको फ्री सेक्स से आपत्ति क्या है? मैंने कहा मुझे तो आपत्ति नहीं, शायद आपके बच्चों को जरूर आपत्ति होगी। मैंने कहा तुम यदि फ्री सेक्स की बात करोगे तो तुम्हारी औलाद को यह भी नहीं पता लगेगा ये पैदा किससे हुई है। समझे ही नहीं। बोले बाबा जी हम करें तो आपको दिक्कत क्या? तो उसमें एक बड़ा पत्रकार था, अब उसका नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा भैया इसकी वाइफ आई भी है क्या? वो खड़ा कर दिया मैंने, वो बैठी हुई थी। मैंने कहा तुम्हें मंजूर है कि तुम्हारा पति फ्री सेक्स करे? बोले कभी नहीं। सारे हॉल में तालियां पिट गई, सबका मुंह बंद हो गया। आधुनिकता के नाम पर क्या क्या पशुता चल रही है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था एक दिन कि हमें आधुनिकता चाहिए लेकिन ये भारतीयता के साथ। हम आधुनिकता की समृद्धि के विरोधी नहीं, हमने तो घोषणा की है दरिद्रता को धर्म नहीं माना। यह तो अभ्युदय निःश्रेयसा सिद्धि सा धर्म, यह है धर्म। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म। भौतिक समृद्धि का शिखर हमारे जीवन में और दूसरी तरफ आध्यात्मिक शांति की पराकाष्ठा। प्रॉस्पेरिटी इतनी ज्यादा, वेल्थ इतनी ज्यादा हो हमारे पास में कि हम सबके जीवन में समृद्धि और खुशहाली ला सके और भीतर से पूर्ण तृप्ति, भीतर की सभी पराधीनताओं, दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, अपूर्णताओं से मुक्ति, ये धर्म। धर्म, इसके बारे में मैं वापस आता हूं, लेकिन थोड़ी सी देश की बात पूरी कर रही। मैं कह रहा भारत देश, उसके ऊपर गौरव होना चाहिए सबको कि सारी दुनिया को सबसे पहले संस्कृति और सभ्यता, सिविलाइजेशन क्या है, एनलाइटमेंट क्या है, पूरी दुनिया में इतिहास के नाम पर, विकास के नाम पर, आविष्कारों के नाम पर, ज्ञान परंपरा के नाम पर झूठ बोला जाता है भारत को नीचा दिखाने के लिए।
भारत के लोगों में आत्मग्लानि पैदा करने के लिए। मेरे से बोले बाबा व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? मैंने कहा सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, उसका भारतीयकरण करना। आप लोगों को अब अगला काम यहां पर भी करना है। आप लोग यदि 6 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स देते हो तो ये भी कहना टैक्स बुक्स में यहां चेंज करें, भारत के बारे में सही पढ़ें। ये काम आपको करना पड़ेगा। सारे 25 लाख भारतीयों को राइटिंग में लेटर लिखना पड़ेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के लिए जीते हैं, और मरना पड़े तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमारे खून में यही शहादत है। लेकिन आप हिंदू धर्म के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। अंधश्रद्धा से क्या हो रहा है? हिंदू धर्म को रिलीजन मान ही नहीं रहे। अरे रिलीजन से तो ऊपर की, रिलीजन तो बहुत छोटी चीज है। हिंदू धर्म तो धर्म है, ये तो रिलीजन है, तो पंथ है। उसको क्या करें? ये तो मैथोलॉजी। यहाँ अल्पसंख्यकों को लाभ जो मिलते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं, हमको लाभ नहीं पाना, लेकिन हमारी व्याख्या गलत नहीं करोगे। हमारा सम्मान उसको हमें बरकरार रखना है। मैं कह रहा था सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा, मेरे साथ बोलेंगे सब। सा प्रथमा संस्कृति ही विश्वारा कण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणाः। ये हमारी संस्कृति कैसी? सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा, दुनिया की सबसे पहले संस्कृति और सभ्यता भारत ने दी, और दुनिया में पहला मानव का आविर्भाव भी भारत की भूमि से ही हुआ। ये असली जीन है ना मनुष्य का, ये भी बाद में क्रॉस ब्रीडिंग होते दुनिया में पैदा हुई है, कहीं इधर उधर फैली है, अलग अलग संस्कृतियां सभ्यताएं। ओरिजिनल जीन मनुष्य का और ऋषियों का रॉयल ब्लड है, और ईश्वरीय जो तत्व है, ब्रह्म तत्व है। ऐसे तो सारा शरीर, ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्म का ही है, लेकिन इस शरीर में सबसे पवित्र क्या है? मस्तिष्क। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति तामसाः जघन्य गुण गतिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। जे नहीं जाने न सदृशं पवित्र भी। जैसे शरीर में, पिंड में मस्तिष्क का स्थान है, ऐसे ही ब्रह्मांड में भारत का स्थान है। इसलिए सभी देवात्माएं वही पैदा हुए। ऐसी इस पुण्य भूमि पर सबको गौरव होना चाहिए और उसके बारे में सबको चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हमारी जड़ें उस भारत से जुड़ी है। माना कि आप सब बहुत शक्तिशाली हो रहे हैं और शक्तिशाली बनना है। मैं तो कहता हूँ हेल्थ में, नॉलेज में, कैरेक्टर में, वेल्थ में हमें नंबर 1 ही बनना है। दूसरे दर्जे की जिंदगी ये जिंदगी नहीं होती है, प्रथम कोटि की जिंदगी। और भारत को भी प्रथम कोटि का राष्ट्र बनाना। क्यों? भारत शक्तिशाली होगा तो धर्म की विजय होगी, तो सत्य की विजय होगी, तो न्याय की विजय होगी। भारत शक्तिशाली होगा तो पूरी दुनिया में समृद्धि होगी। भारत शक्तिशाली होगा तो पूरी दुनिया में शांति होगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, इसलिए योगेश्वरी अरविंद ने कहा कि भारत के उदय में ही विश्व का उदय है। और ये युग निर्माण का काम जिसका स्वप्न देखा था हमारे कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद ने, और युग निर्माण की संकल्पना को लेकर के पूरी विश्व में एक वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया। वर्तमान युग में वेद मूर्ति, तपो मूर्ति पंडित श्याम शर्मा ने वो युग निर्माण का काम भी हो गया। सब महापुरुषों के स्वप्न साकार होंगे। ये हिम्मत हारने का वक्त नहीं। अरे आज जिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं वो बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं। माना कि ऐसे में भी आसुरी शक्तियां कष्ट तो देती ही, वो तो अपना काम करेंगे। लोग बोलते बाबा जी वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, कैसे होगा? अरे मैंने कहा वो तो ऐसा वैसा करेंगे ही।
हमको क्या करना, हमको सोचना। स्वामी विवेकानंद जी के पास में सैन्य बल नहीं था, स्वामी विवेकानंद के पास में राजबल नहीं था, स्वामी विवेकानंद के पास में धन बल नहीं था। सैन्य सत्ता, राज सत्ता और धन सत्ता से नहीं, उन्होंने तो सत्य धर्म की सत्ता के बल पर, ईश्वरीय सत्ता के बल पर पूरी दुनिया को एक नव जागरण का संदेश दिया। और प्रतिकूलताएं चलती रहती है। अपने महापुरुषों कितने कष्ट झेले। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को उनके आंखों के सामने दीवारों में चिन्ह दिया जाता है, गुरुओं के शीश कत्र कर दिए जाते हैं। आदि शंकराचार्य को 31 वर्ष की उम्र में जहर देकर के मार डाल दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी 39 वर्ष की आयु में 31 बीमारियों से पीड़ित होकर के तड़पते दम तोड़ देते, कोई साथ में खड़ा नहीं होता है। स्वामी दयानंद को 17 बार जहर दे दिया जाता, 18वीं बार तो संख्या और क्या आर्सेनिक दे दिया जाता है। सुकरात को विष पिला दिया जाता है। कितने कष्ट सहे अपने महापुरुषों ने, उनके नाखून के बराबर भी हम कष्ट नहीं सह रहे। मेरे से कहा, बाबा आचार्य बालकृष्ण को जेल में डाल दिया, ईडी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, बाबा के नाम 1 रुपए नहीं, 1 इंच जमीन नहीं, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। और अब तो मैं कहूंगा 2 कपड़े से ज्यादा कपड़े भी नहीं, 2-3 जोड़ी लेके आया था, वो भी एयरवेज की उसमें फ्लाइट में घूम रहे। हमने कहा 2 कपड़े ही जिंदाबाद। हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी है? आप लोग सुबह से शाम तक हिसाब किताब लगाते रहते, कितनी रिक्वायरमेंट है? तन ढकने के लिए 2 कपड़े, और इनकी भी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में इनको भी उतार के अभी योगा भी सिखा दूंगा। वैसे तो जो हमारे जैन मुनि रहते हैं ना, दिगंबरी रहने का बड़ा मजा है। रात को हम वैसे ही रहते हैं, दिन में आप लोगों के लिए पहन लेते हैं। धैर्यं यास्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशो विवसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यास्य कुटुम्बेन वद सखी कस्मा भयं योगिनी। ऐसा जीवन जी, कैसा जीवन? धैर्यं यस्य पिता, धैर्य आपका पिता, क्षमा माँ, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च शांति शिरं गेहिनी। हमारा ये कुटुंब भी है, आप भी ऐसे बनाना, बात लाइफ को एंजॉय करोगे। हाँ, लाइफ में वाइफ से एंजॉय नहीं होता है, हम बिना वाइफ के देखो एंजॉय कर लेंगे। ये वाइफ और हस्बैंड तो बैंड बजाने के लिए होते हैं। वाइफ से लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकती, यह है लाइफ का एंजॉय करना। कैसे? धैर्यं यस्य, धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी, शांति जिसकी पत्नी, सत्य मित्र, दया बहन, मन का संयम भाई, शैया भूमि तलम, जमीन पर सोना, हम तो जमीन पर सोना, यहाँ देश विदेश में कहीं भी हो अपनी चादर बिछा के सोना, क्या करता है? शैया भूमि तलम दिशो विवस्त्रम, दिशाएं हमारे वस्त्र दिगंबर। शैया भूमि तरम दिशो विवस्त्रम ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान का अमृत पी के तृप्त रहो। सारा दुख तो इग्नोरेंस से, अज्ञान से है। कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी तन ढकने के लिए? 2 कपड़े। जिंदगी में इसको याद रखना चाहता हूं कि धर्म का एक सूत्र है, अपरिग्रह। क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है? मेरे से पूछा लोगों ने, बाबा जी आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने सोचा क्या इसके बिना जी सकते? तो जी रहे। अन्न नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? उसके बिना जी सकते। कोई लग्जरी नहीं। देखो कोई हाथ में अंगूठी है और यहाँ इसमें भी, किसी ने तो एक में 2-2।
एक शनि की, एक केतु की, एक राहु की, एक वाइफ की, फिर पता नहीं भूत की, भूतनी की, इसकी उसकी। अच्छा बताओ, धरती पर तुम चढ़े हो या धरती तुम पर चढ़ी हुई? आदमी मंगल पर गया, मंगल आदमी पे चढ़ता है। उल्टा चढ़ा रखा है सब। और कौन चढ़ता है ये ज्योतिषी बताता है और वही उतार देता। अरे मेरे ऊपर क्या चढ़ा है मुझे पता होना चाहिए, ज्योतिषी को क्या पता? ज्योतिषी तुम्हारे घर में उसकी जूते छिपा करके पूछ के बता दो, कोई भी बाई का लाल बता दे कि उसके जूते कहाँ छपाए। अरे 10 फीट दूर का तुम बता नहीं सकते, लाखों किलोमीटर दूर का शनि आदमी पे चढ़ा देते हो। और हम भी इतने बेवकूफ हैं कि मान लेते मेरे ऊपर शनि चढ़ गया, तेरी 5 फीट की हाइट भी शनि चढ़ जाएगा, चटनी बन जाएगी तेरी। शनि चढ़ गया, केतु चढ़ गया, राहु चढ़ गया, भूत चढ़ गया, प्रेत चढ़ गया। भूत किसको कहते हैं? सर्वभूत ही तेरा था, भूत कहते हैं प्राणी को। और दूसरी है ये भूतनी कह दोगे। कोई किसी पर चढ़ता उतरता नहीं है। आदमी में अज्ञान, इससे असुरक्षा, कई तरह का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान नहीं, आहार का ज्ञान नहीं, संबंधों का ज्ञान नहीं, जीवन का ज्ञान नहीं, ज्ञान योग ज्ञान होना चाहिए। कर्म योग, कर्म का बोध होना चाहिए। राजयोग, आत्मा का बोध होना चाहिए। स्वधर्म राष्ट्र धर्म का बोध होना चाहिए। ये सब योग है, ज्ञान ही योग है। अज्ञान के कारण से भोग है। भाई बहनों, मैं बात कर रहा था भारत के बारे में, तो चिंता मत करना, उसको हम संभाल लेंगे। आप लोग सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा ना वहां उसमें एक बार से बोले बाबा कांग्रेस का फ्यूचर क्या है? मैंने कहा ये आज का सब्जेक्ट नहीं है। बोले मुझे फिर भी बताओ ना थोड़ा। मैंने कहा उसका फ्यूचर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, वो चिंता का प्रश्न नहीं है, लेकिन उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि अब ये प्रश्न बचा ही नहीं। अब तो हिंदुस्तान को हमें फिर से उसके वास्तविक स्वरूप में, कहां रोम और मिस्र, यमन प्रांत, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के वर्मा देश, बांग्लादेश और इधर त्रिविष्टु तिब्बत से लेकर के जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया तक, इतना विराट भारत, विश्व विजेता भारत, अखंड भारत। और सिमटते सिमटते खंड खंड होती कहानियां। आज ही मेरे पास फोन आया, वो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाती, क्या नाम, मधु भंडारकर। मैंने उसको अभी आने से पहले एयरपोर्ट में मिला था, अभी फोन आया, बाबा आप तो पीछे हमारे साथ साथ ही है, अब तो करना पड़ेगा कुछ। मैंने कहा हाँ। मैंने उसको सजेशन दिया, एक विश्व विजेता भारत, ये सीरियल और पिक्चर बनाओ, देश के लोगों में आत्मगौरव होगा। क्या सास बहू दामाद का सीरियल तो हिंदुस्तान में सब जगह ही चल रहा है, टीवी में भी चल रहा है, राजनीति में भी चल रहा है। सास बहू दामाद सब घोटाले में लगे हुए। सब घोटाले, ABCD घोटालों के नाम से पढ़ाई जाएगी थोड़ी देर। हाँ, A माने आदर्श सोसाइटी, B माने बोफोर्स, C माने कॉमनवेल्थ, कॉलगेट, D माने दामाद घोटाला बहुत बड़ा, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हजारों लाखों करोड़ का मालिक बना दिया। उस दामाद को किसी और पर एयरपोर्ट पर नहीं रोका जाता। हम ब्रिटेन में आते हैं तो हमारे साथ में रेड अलर्ट, वो यूनिवर्सल दामाद क्या है भाई? वो क्या है? वो कुछ नहीं। क्या कंट्रीब्यूशन उसका? हमको रोक दिया। हमने पूछा रेड अलर्ट क्या होता है? बोले बाबा जी रेड अलर्ट आपको पता नहीं? मैंने कहा हमको तो इतना पता, हम तो पूरे रेड है। बोले रेड अलर्ट का मतलब होता है
आतंकवादी और अपराधी, टेररिस्ट एंड हॉट क्रिमिनल। अरे मैंने कहा ये कहां से आ गया? तो हमने फोन घुमाया इधर उधर, साहब लगाया, 4 कई एमपीज को लगा दिया, वो एमपी वहीं आ गया इमिग्रेशन पर फिर हमारे साथ, और हमसे 8 घंटे में एक प्रश्न नहीं पूछा। बोले प्रणाम, मैंने कहा नमस्ते, चल दी। मैंने कहा अब तो जाकर के वही देखेंगे, हिसाब किताब वही पूरा करेंगे। मोदी को वीजा न देने के पीछे कारण क्या है? कि मोदी अपराधी है इसलिए अमेरिका वीजा नहीं दे रहा है। अरे थोड़े दिन रुक जाओ, अमेरिका घर जाकर के मोदी को वीजा देकर गया। ये तो साहब अब बोलते भी हैं, अब इधर ओबामा के लोग भी बोलते, बोले क्या करें सरदार जी से कुछ काम निकालने हैं। सीधा बोलते, बोले हमको पता है मोदी बहुत पावरफुल आदमी है और वही भारत का भविष्य है। अरे मैंने कहा भारत का ही नहीं, थोड़े दिन इस काम को चलने दीजिए, भारत विश्व का भविष्य तय करेगा। और हम तो सबसे प्यार और मोहब्बत करते, लेकिन मैंने कहा भारत यदि ताकतवर नहीं होगा तो दुनिया में सत्य का, न्याय का, इंसानियत का गढ़ बढ़ता रहेगा। हो क्या रहा? पूरी दुनिया में संसाधनों को लेकर के उसके ऊपर एकाधिकार जमाने के लिए वार जंग छिड़ी हुई है। कौन रोकेगा इसे? और आज भी ये जंग जारी है। भारत कहता है तेल तक न भूंजी, हमें समृद्धि चाहिए लेकिन हिंसा के साथ नहीं, अहिंसात्मक समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी विद नो वायलेंस, इनजस्टिसफुल प्रॉस्पेरिटी, अन्यायपूर्ण समृद्धि, अन्यायपूर्ण स्वामित्व, अन्यायपूर्ण उपभोग। ये बड़े शब्द हैं, मेरी अंग्रेजी पुअर है लेकिन आप सुनना जरा। अन्यायपूर्ण उपभोग, ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्म का मूर्त रूप है। यही स्वामी विवेकानंद का संदेश है। सारा ब्रह्मांड ब्रह्म का मूर्त रूप है। सिया राम में सब जग जानी, वासुदेवाः सर्वम् ईशावास्यमदं सर्वम् अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमशिषेत् किन्तु प्रज्ञानं ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म शिवोऽहं शिवः। ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्म का मूर्त रूप है, मैं स्वयं ब्रह्म रूप हूं। आज दीक्षा लेके जानिए आपको, यही राजयोग, यही विवेकानंद के वेदांत का संदेश। सारा ब्रह्मांड ब्रह्म का मूर्त रूप है, हर नर में नारायण का वास है। फिर इस धरती का उपयोग मां की तरह करना, मां का दूध पीने का तो हमें अधिकार है, लेकिन मां का खून पीने का हमको अधिकार नहीं है। यही है हमारी सोच। जिस तरह से अमेरिका जी रहा है, ऐसे जीने के लिए 5-7 धरती चाहिए तो ये उपभोग की भूख पूरी हो पाए। इसलिए अमेरिका ने पहले से चंद्रमा के ऊपर अधिकार कर लिया कि वहां भी कुछ मिलेगा तो पहले मैं लूंगा। मंगल में मंगल ढूंढने नहीं गए, ये मंगल पे मंगल ढूंढते, हम तो जीवन में मंगल ढूंढते। मंगल पर रिसोर्सेज क्या है? उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव उनको बांट लिया, ये इतना मेरा, ये इतना मेरा। भारत को भी छोटी सी पट्टी दे रखी, पर बाकी सब हमारा। किसके लिए? संसाधनों के ऊपर एकाधिकार जमाने के लिए वार छिड़ी हुई है। अन्यायपूर्ण उपभोग, अन्यायपूर्ण वितरण, इनजस्टिसफुल डिस्ट्रीब्यूशन और अन्यायपूर्ण भागीदारी। अब वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, UNO, सना, इनमें भारत की वोटिंग बहुत थोड़ी सी है और वीटो पावर सब, ये इसको कहते हैं अनडेमोक्रेटिक तरीके से वर्ल्ड को डोमिनेट करना। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? अरे 5 साल, अरे जब ज्यूइश लोग पूरे अमेरिका की पॉलिटिक्स को असेंबलियों के इशारे पर नचा सकते हैं तो 5-7 कांग्रेसमैन भेज दो या हाउस के अंदर, और भारत को यूएनओ का स्थायी सदस्य बनाने के लिए आप ही लोगों को काम करना है।
कुछ होना है अभी तो, लेकिन अगली बात है, बात बड़े बड़े इशू है, किस किस पर बोलूं, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों की उत्सुकता बड़ी जोरदार है, चेहरों पर चमक है, बिना क्रीम पाउडर लगा के भी कपालभाति करता है लगता है। हाँ, कपालभाति करो ना तो कोई क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं। एक हरियाणा के आदमी ने अपनी भैंस के ऊपर, वहां रोज इंडिया में ऐड चलती है फेयर एंड लवली, एक आदमी ने अपनी भैंस के पुट्ठे पर दे रगड़ा, 5 साल तक रगड़ी, 1 इंच भी वो गोरी ना हुई। तो मैंने बोला छोरी तू क्यों परेशान हो रही है, अपने कपालभाति कर, फेयरनेस भीतर से आएगी। ये है योग, ये है वेदांत का दर्शन। सुख तुम्हारे भीतर है, शांति तुम्हारे भीतर है, भगवान तुम्हारे भीतर है, सारा ब्रह्मांड यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे सब कुछ तुम्हारे भीतर है। ये है भारत का संदेश। मैं कह रहा था भारत का उदय क्यों जरूरी है, क्योंकि भारत के उदय होने से, भारत के ताकतवर होने से पूरी दुनिया में मानव धर्म, न्याय धर्म, मानवता, मानववाद, मानवतावाद, न्यायवाद, अध्यात्मवाद जिंदा रहेगा। हो क्या रहा है अब, उपभोक्तावाद, बाजारवाद, पूंजीवाद के नारे बन रहे हैं और धर्मांतरण की हो। अभी विवेकानंद जी का एक बच्चों ने कितना अच्छा प्ले किया था रोल, मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ, मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ। तुम लोगों को धर्म नहीं आता है, हम तुमको धर्म की दीक्षा देंगे। उनको धर्म की डेफिनेशन भी नहीं पता। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भारत का उदय क्यों जरूरी, भारत ताकतवर होगा तब पूरी दुनिया में राइट अंडरस्टैंडिंग आएगी। धर्म जो यूनिवर्सल लॉज और ट्रुथ पर आधारित है वो पूरी दुनिया में प्रतिष्ठापित होगा। अभी क्या हो रहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं अमेरिका की धरती पर भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति का, धर्म का संदेश देने आया हूं, मैं धर्मांतरण करने नहीं आया हूं। और अपने यूरोप के भाइयों से भी, अमेरिका के भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, ये धर्मांतरण करना बंद करो। अरे एक ईसाई को अच्छा ईसाई बनाओ, एक मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनाओ, एक हिंदू को बेहतर हिंदू बनाओ, ये तो समझ में आती है। लेकिन ये क्या हुआ कि हम तुमको ईसाई बनाएंगे, हम तुमको मुसलमान बनाएंगे, तुम दूसरे धर्म को आदर नहीं करना जानते। ये बहुत बड़ी समस्या, पूरी दुनिया को हम एक धार्मिक उन्माद की ओर धकेल रहे हैं। ये रिलीजियस वॉर चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और ऐसे षड्यंत्र करने वालों को भारत रत्न दिया जाता है। धर्मांतरण का षड्यंत्र करने वालों को भारत में भारत रत्न दिया जाता है, और धर्म के काम करने वालों को मारने के लिए साजिशें की जाती है। ये सारा पाप खत्म होगा, हिंदुस्तान का उदय होगा। बहुत तरह के षड्यंत्र। अब वापस धर्म पर आता, अब तो अधर्मी चल रहा है। धर्म क्या है देखो, मेरे साथ बोले सब, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च वधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी शिक्षा देना। धर्म क्या है, जो अपने को अप्रिय लगे वो दूसरों के लिए मत करना, बस यही धर्म का कर्म है। अब धर्म की मैं 10-12 डेफिनेशन दे रहा हूं, जिसकी जैसी चित्त भूमि हो समझ लेना। जो अपने को प्रिय लगे, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, वो दूसरों की मत करना। आपका कुछ सम्मान करता है तो आपको प्रिय लगता है, तो दूसरों का आदर करना उस धर्म है। दूसरों को सुख पहुंचाना ये धर्म है। दूसरों की सेवा करना ये धर्म है। झूठ बोलते हैं तो अच्छा लगता है कि खराब, बोलो। तो सत्य बोलना धर्म है। आपको कोई काटे तो अच्छा लगता है कि बुरा, तो अहिंसा धर्म है, हिंसा अधर्म है, सत्य बोलना धर्म है।
असत्य अधर्म है। आपकी माँ बहन बेटी आपके साथ कोई दुराचार में विचार करे तो अच्छा लगता है? नहीं, ये अधर्म है। ब्रह्मचर्य धर्म है। आपकी कोई चोरी कर ले तो अच्छा लगता? नहीं, अधर्म है। चोरी ना करना धर्म है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, शुचिता में जीना, संतोष, तप, जीवन में संघर्ष करना, स्वाध्याय, आत्म केंद्र से जुड़े रहना, ईश्वर परिणाम। अब धर्म की अगली डेफिनेशन, जो आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा उठती है, अपने बच्चों को धर्म की टीचिंग, धर्म का एजुकेशन, धर्म की डेफिनेशन अपने बच्चों को समझाना। जो आत्मा में उस परमात्मा की आवाज उठती है, पूज्य श्रद्धेय सुगुणेंद्र तीर्थ जी महाराज जी कह रहे थे, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। आत्मा में उस परमात्मा की हमेशा एक आवाज उठती है, वो गलत काम करने से हमको रोकती है। तो सारी दुनिया की दौलत मिले और आत्मा रोके तो कदम आगे नहीं बढ़ाना, और सारी दुनिया की विपत्ति आए, सारी दुनिया की संपत्ति मिले और आत्मा में परमात्मा की पुकार उठे कि मत करो इस काम को, तो उस तरफ पग मत धरना, अधर्म है। और सारी दुनिया की विपत्ति हो सामने और अंदर से आवाज आई, करो ये शुभ है, तो करना, ये धर्म। आत्मा की पुकार, इसी को बोलते हैं आत्मधर्म। क्या बोलते हैं इसको? आत्मधर्म, आत्मज्ञान, आत्म प्रेरणा, यही धर्म है सबसे बड़ा धर्म का मार्ग। बाकी कितनी ही परिभाषा। धर्म यूनिवर्सल लॉज, ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी आती है ना, रिलीजन का अर्थ है वहां पंथ, संप्रदाय, किसी व्यक्ति के द्वारा चलाई गई एक परंपरा। पूरे भारत में बहुत बड़ा पाप चल रहा है, धर्म निरपेक्षता। सेक्युलर शब्द का भी वो सही मीनिंग नहीं है, रिलीजन का भी सही मीनिंग नहीं बताया गया, और ऑफिशियल उसका ट्रांसलेशन सेक्युलरिज्म का इंदिरा गांधी के समय संसद में क्या किया गया? ऑफिशियल ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्षता। संसद में क्या लिखा है? संसद में जहां लोकसभा अध्यक्ष बैठता है, स्पीकर बैठता है, वहां क्या लिखा? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। ये संसद धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए है। और सुप्रीम कोर्ट का टैगलाइन क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। सब बोलेंगे क्या है? ये धर्म चक्र प्रवर्तनाय तो संसद में, और हमारे सुप्रीम कोर्ट का है यतो धर्मस्। महाभारत का ये सूक्ति है, श्लोक है, यतो धर्मस् बोलो ततो जयः। और सारे सरकारी जितने भी कागजात हैं सब में क्या लिखा रहता है? सत्यमेव। तो फिर अभी चल क्या रहा है? बोले हमको धर्म नहीं चाहिए। मैंने कहा धर्म चाहिए तुमको? तो धर्म यूनिवर्सल लॉज, ये पूरा वर्ल्ड वाइड एक स्टैब्लिश सत्य है। यूनिवर्सल लॉज एंड ट्रूथ, दिस इज कॉल्ड धर्म। एंड व्हाट इज द रिलीजन? रिलीजन तो कोई भी, अब जैसे हमने योग की परंपरा शुरू कर दी तो हमको भी थोड़े दिनों में हो सकता है लोग कहेंगे कि बाबा जी भी एक धर्मावतार हुए। ये धर्मावतार नहीं है मेरे भाई, धर्म तो शाश्वत है। इसीलिए भाई बहनों, अब आपस में धर्म की बात इतनी सी कह करके कि धर्म तो जीवन के शाश्वत मूल्य है। जो भी सच्चाई है वो धर्म है, और झूठ है वो अधर्म है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। यही पाप पुण्य धर्म है, शुभ शुभ है। अच्छा सुनो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं। तो कंपैरेटिवली इसको नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये धर्म की ये डेफिनेशन अपनी यही है। और उसमें हम कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वो अनंत गुना होकर के उसके अनुसार तुम्हें कर्म का फल मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा, ये सब होगा, और उसी के अनुसार तुम्हारे अगला जीवन तय होगा। लेकिन दूसरे रिलीजन्स में क्या है? बोले तुम उस रिलीजन में दीक्षित हो जाओ, फिर तुम्हारे लिए हेवन एंड जन्नत का द्वार खुला हुआ है। हमारा धर्म जो है वो रिचुअल्स पर हमारा नहीं टिका हुआ, वो तो हमारे प्रतीक है। हमारा धर्म सत्य पर टिका हुआ, तप पर टिका हुआ। ये है धर्म, और इस धर्म को आप लोग जी रहे हैं, जी। अब जल का धर्म क्या है? जल का धर्म वाटर का शीतलता, अग्नि का धर्म
उष्णता, सूर्य का धर्म ऊर्जा देना, धरती का धर्म सबको आश्रय देना, सब धर्म है। अन्न का धर्म शक्ति देना, जल का दूसरा धर्म प्यास बुझाना, ये सब धर्म है। जो उसका रियल उसकी आइडेंटिटी है वो उसका धर्म है। तो हमारा सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं धर्मांतरण के लिए नहीं आया हूं, मैं तो धर्म का उपदेश देने के लिए आया हूं, शुभ का आदान करने के लिए आया हूं। चक्र बंद होना चाहिए, तभी सब बातें संभव होंगी जब हम शक्तिशाली बनेंगे। अगली बात योग की। योग क्या? अब योग के बिना तो जिंदगी है ही नहीं। आदमी को जिंदगी में क्या चाहिए? ठीक है, ये प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ चाहिए, लेकिन सुख चाहिए, शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए। और कब होगा? दो चीजें, एक अच्छा तन, दूसरा अच्छा मन, बुद्धि, ज्ञान। दो चीजें बस। चलो, दो ही बातें कह करके अब अपनी बात को पूरा करो। और आज का ये सेलिब्रेशन योग के साथ इसलिए खत्म करेंगे कि कल से आप फिर योग करेंगे। बोलो, आप करें तो मैं बताऊं। करेंगे? करते हैं? कितने करते हैं? ओ, बोलो योग धर्म की। ओ, ये तो बहुत जरूरी, बढ़िया। आप में से करते, और कितनों ने करके फायदा उठाया है? ओ, ये तो बहुत जोरदार काम है। कितनों ने वजन घटाया है? बहुत हाथ उठे। कितना घटाया है? 10 पाउंड 20 पाउंड तक कोई गिनती नहीं है। 25? एक किसने? ये तो 25 पाउंड घटा के बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। हम 20 से तो नीचे गिनते ही नहीं, क्योंकि तो करोड़ों किलो कम हो चुका है। ब्लड प्रेशर क्योर हो जाता है, बड़ी बात। क्या ठीक किया? ब्लड प्रेशर एंड शुगर, नो रिक्वायर्ड मेडिकेशन फॉर ब्लड प्रेशर। देखो, ये है योग का फायदा। सुन लो, मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक भी रोगी ऐसा नहीं है जो दवाई खाने से क्योर हुआ हो। एक भी सिंगल पर्सन, देयर इज नो सिंगल पर्सन कि उसने अपना ब्लड प्रेशर क्योर कर लिया हो। और योग करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी बीमारी क्योर ना हुई हो। ये है योग का बल। ये तो व्याधि की दृष्टि से कहा। और योग से अच्छी तंदुरुस्ती, ऐसी अच्छी तंदुरुस्ती कैसी होती है? उभरा हुआ सीना, मजबूत भुजाएं, कसा हुआ पेट, कसीदी कमर। यहाँ क्या हो रखा है? इधर से कमर ये निकली, फिर आगे पेट डाइनिंग टेबल बना हुआ है, और कुल्ले ऐसे मोटे मोटे हो गए हैं 20-20 किलो के साथ लेके चलते हैं। शरीर धर्म भी ठीक रखो। भगवान ने आदमी बनाया, अगले जन्म में हाथी बना के भेजेंगे साथ में। इसको आदमी की तरह तो जीना ही नहीं आया। तो शरीर कैसा होना चाहिए? फूल की पंखुड़ियों की तरह। देह देवालय शिवालय है, तन में मन शिव संकल्प मस्त। और मन में तो दो चीजें आपकी ठीक है तो आपको सदा सुख रहेगा। एक, शरीर एकदम ठीक, न ब्लड प्रेशर, न शुगर, न घुटने में दर्द, न कमर में दर्द, न सिर में दर्द, कोई दर्द नहीं। फिर दूसरा, मन में ज्ञान का प्रकाश, तो वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में कभी भी दुख होएगा ही नहीं। सारा दुख किससे है बोलो? अज्ञान से, इग्नोरेंस से। फिर क्या है? व्यवहार नहीं जानते, व्यापार नहीं जानते, संबंधों को नहीं जानते, फिर आपस में गुत्थम गुत्था। हस्बैंड के बेड बजा रही है पत्नी, बीवी ने हस्बैंड का बीपी बढ़ा दिया, एक दूसरे के पीछे ऐसे पिले हुए हैं, पता ही नहीं लगता क्या कर रहे हैं। तो सुनो, सुबह उठ करके क्या करना? योग। क्या करना? योग में सूर्य नमस्कार आता है, संघ में भी सिखाया जाता है। हमारे वेद जी बड़े अच्छे। कितनी उम्र हो गई वेद जी? वेद जी 4 वेद तुम्हारे भीतर है। वेद भी बाहर नहीं, ज्ञान भी बाहर नहीं, सब भीतर है। ये योग का सिद्धांत है। तो सुबह उठ के क्या क्या करो? कम से कम 10-11 बार से लेकर के 50 बार सूर्य नमस्कार किया।
कितना बोला? 50 बार करने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा। 1 मिनट में 5 बार। देखो मैं करके दिखा, पहले धीरे करूंगा। ये तो स्लो मूवमेंट हुई। थोड़ा थोड़ा फास्ट करता हूं। 1 मिनट में 5 बार, तो 50 बार में 12 मिनट, 10-12 मिनट में पूरा शरीर एकदम फर्स्ट क्लास। 100 साल तक जवान रहना, कोई बुढ़ा नहीं हो, सबको जवान रहना। जीवे मुशर्रफ से कैसे? आप भी करोगे ना? कितनी बार करना? कल से 5 बार शुरू कर देना, ठीक है? फिर 10 बार। परिणाम तो अच्छा नहीं चाहते, काम अच्छा नहीं करना चाहते। 100 साल जिंदगी अच्छी जीना चाहते हैं, सुबह 1 घंटा मेहनत कर लो। पैसा कमाने में कितनी देर मेहनत करते? बोले बाबा गिनती नहीं। 18 घंटा काम करते हो, 1 घंटा काम अपनी तंदुरुस्ती के लिए। तो एक तो ये सूर्य नमस्कार। दूसरा, जो जवान है ना, वो तो शीर्षासन कर सकते हैं। शीर्षासन बहुत इजी है। शीर्षासन खुद भी कराना और बेईमानों को भी कराना बहुत जरूरी है। और जो जवान है वो तो वृक्षासन भी कर सकते, बड़ा इजी है। आप भी करेंगे क्या? अरे बाबा सीधा तो चलना नहीं आता, उल्टा सिखा रहा। ये तो जवानों के लिए बोला है। लेडीज तो सब कामों में आगे है, अपने आप को कमजोर क्यों मानते हो? सुनो, सुबह 8 प्राणायाम तो सबको करना चाहिए। आता ना ब्रीदिंग? क्योंकि यहाँ स्टेज नहीं, अब मैं नीचे बैठ जाऊंगा तो किसी को दिखेगा नहीं, इसलिए खड़े होके कर रहा हूं। नहीं तो कल तुम सोचो कि बाबा को स्टैंडिंग योगा सिखा के करें। फिर दूसरा, कपालभाति। आता है ना? 5 जबरदस्त है, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट हिलती है। लिबास, प्लेन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास। 1 second, 1 stop. This is the safe practice of Kapalabhati pranayama. ये इंजन है, ये ड्राइवर है। इंजन ठीक रहेगा तो गाड़ी टनाटन चलेगी, और ड्राइवर ठीक रहेगा तो ठीक जगह लेके जाएगा। नहीं तो सांझ होते होते हिंदुस्तान में ठेके पर, यहाँ पर बम में पहुंच जाएगा। ये ठीक होना जरूरी है। 2 ये, एक तो ये और एक ये।
ये ईड़ा पिंगला सुषमना नाड़िया चंद्र सर सूर्य सर और इनके साथ में कोरिलेटेड है पूरा तंत्र। योग से प्राणायाम से एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन से लेके पूरा सिस्टम रिप्रोडक्टिव ऑक्सीक्यूटिव डाइजेस्टिव स्केलेटल सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बैलेंस हो जाता है। सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, सब कुछ बैलेंस किसके द्वारा? 5 मिनट की भस्त्रिका, 10-15 मिनट कपालभाति, 10-15 मिनट अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, कान बंद करके मुंह बंद करके नाक से मैसेज, फिर ओम। ये 5 तो सबको करनी चाहिए कम से कम मिनिमम। फिर जो थोड़े ठीक है, पेट ठीक ठाक हो जाए तो बाह्य प्राणायाम। हो गया? आपने भी किया ना? फिर बाद में तो ये भी कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। फिर बाद में ऐसे भी कर सकते हैं। आप भी करोगे ना? एक गुजराती मारा पास આવ્યા, બોલે આમાં શું સમજ હું કરી શકું? પછી લાડવા ખાઈને ઢોકળા ખાઈને આવ્યો હતો અને પછી આગળથી ઘુમાવા લાગ્યો તો આગળથી તો નીકળ્યો નહીં, તમારો બાટો આમ મળ્યો। આપણું શરીર હળવું હોવું જોઈએ ને, તો ઢોકળા થેપલા ખાઈ ખાઈને લાડવા ખાઈ ખાઈને લાડવા જેવા ગોળ ગોળ થઈ ગયા। આ કપાલભાતિ કરજો અને સવારે ઉઠીને ગરમ પાણી, હા એ બહુ જરૂરી છે। હા સાંભળો, પછી ગળા માટે ઉંચાઈ બહુ સરસ છે। પછી આમ તો ઘણા બધા આસનો છે અને છોકરાઓને સર્વાંગાસન, હરાસન, ચક્રાસન એ પણ કરાવજો। અને જે જવાન છે ને એ મારી જેમ છે ને 10 मिनट फक्त, कितनी बार? फक्त 10 मिनट। तो 10 मिनट वाला 2 मिनट में करके बताता, ठीक है? देखोगे? लेकिन देखने की फीस लगेगी। क्या फीस लगेगी? कल से मेरे फेसबुक अकाउंट पे जुड़ जाना, वैसे अकाउंट तो है, स्वामी रामदेव के नाम से आप सर्च करेंगे तो फेसबुक और ट्विटर मिल जाएगा। हम रोज जुड़े रहेंगे तो ही तो एक दूसरे के साथ जुड़ करके साथ संगच्छध्वम संवदध्वम संघे शक्ति ही करें, सबको साथ में मिल करके। और आस्था पर देखते हो ना जो, हाँ 719 यहाँ डिस चैनल के ऊपर ये नंबर है, आज देखते हो? जो नहीं देखते हो कल से कनेक्शन लेना, नहीं तो कनेक्शन कट जाएगा तुम्हारा गॉड के साथ योग। हाँ सुनो, तो सुबह सुबह क्या करना? सुबह सुबह जो जवान है ना, वो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, भारतीय व्यायाम करना, उसको बोलते हैं दंड बैठक। क्या बोलते हैं? देखो मैं दंड बैठक करके बता रहा हूं, अब पीछे वालों को तो दिखाई नहीं देगा, ये है क्या स्क्रीन? चलो कोई नहीं, छोड़ो। अभी एक तो ये दूसरा ऐसे, ब्रह्मरत्न
100 बार आप 2-2 बार करें, फिर ये 8 बार, ये पहला, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये 5, और फिर ये 6, हाँ, अब ये बच्चे कर रहे हैं। और लास्ट, थोड़ा सा प्रैक्टिकल योग बना। इतना व्यायाम करने के बाद सांस नहीं फूलने चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा व्यायाम करो ऐसे। योग के 2 पक्ष हैं, एक उसका आध्यात्मिक पक्ष है, दार्शनिक पक्ष, दूसरा उसका व्यवहारिक पक्ष, क्रियात्मक। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर जब पूरा विश्व भारत के उस महामानव, महानायक, युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के सार्ध शताब्दी महोत्सव को मना रहा है पूरी दुनिया में, तो आप शिकागो वाले भी उसमें अग्रणी भूमिका में है। आप सबको एक बार मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और आज के इस ऐतिहासिक समारोह में जिन्होंने हम सबको आकर के कृतार्थ किया, इसके श्रद्धेय पूज्य वंदनीय सुगुणेंद्र तीर्थ स्वामी जी महाराज, जो उडुपी से इतने सुदूर दक्षिण से हमारे बीच में आए, एक बार पूज्य स्वामी जी का सबके ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय श्री वेद नंदा जी ने, जिन्होंने एक बहुत सुंदर फाउंडेशन डाली यहाँ HSS की, और आज वो हिंदू स्वयं सेवक संघ, उसने सेवा का एक बड़ा कीर्तिमान बनाया है। आदरणीय श्री वेद नंदा जी के तब के लिए भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और सभी स्वयं सेवक जो रात दिन पुरुषार्थ कर रहे इस अभियान के लिए, एक सुंदर, स्वस्थ, समृद्ध, वैभवशाली विश्व के निर्माण के लिए, शांतिमय विश्व के निर्माण के लिए, ऐसे सभी वॉलंटियर्स का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। उन बच्चों का जिन्होंने हम सबको प्रस्तुतियां दी, और आदरणीय श्री भीष्म जी, ब्रह्म जी, जो अपने इस भारतीय समाज के लिए बहुत कुछ जिन्होंने किया है, भाई शेखर अग्रवाल जी, रमेश गोयनका जी, और मैं एक एक स्वयंसेवक का नाम नहीं लूंगा, और यहाँ ये येलो जी और हाल के ऑनर हमारे माइकल मरीनो जी, इन सब का भी एक बार बहुत बहुत सबके ओर से बोले भारत माता की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की प्रणाम। स्वामी रामदेव जी की, भारत माता की। That was an excellent performance and a very nice, inspiring speech. We really thank Swami Ramdev ji. In Shakra, we are told to appreciate or say excellent job by saying Om. So can everybody join us in saying Om? We request all of you to kindly sit back down, and only the parents who have small children who are waiting outside to make way to the hall, please, we request you to please sit down, because it's very important that the parents go out and
let us, this beautiful evening, let us end with Ekatmata Mantra. I will lead and I request everyone to follow. We are going to sing Ekatmata Mantra. I am going to lead and everyone follows it. Yam Vaidika Mantra Drisha Purana Indram Yamam Matarishwa Namahu Vedantino Nirvachaniyamekam Yam Brahma Shabdena Vinirtishanti Brahma Shabdena Vinirvidanti Shivayamisham Shivayityavochan Shivayityavochan Yam Vaishnava Vishnuritistuvanti Vaishnava Vishnuritistuvanti Buddhastadharhan iti Bauddha Jainaha Buddhastadharhan iti Bauddha Jainaha Sat Shri Akale cha Sikha Santaha Sat Shri Akale cha Sikha Santaha Shaste Tikechit Katchit Kumaraha Shaste Tikechit Katchit Kumaraha Swami Timate Tipite Bhaktya Swami Timate Tipite Bhaktya Yam Prarthayante Jagadishitaram Yam Prarthayante Jagadishitaram Sa Eka Eva Prabhuradvitiya Eva Prabhuradvitiya. A few suchanas. There is dinner boxes. When you go out, there are 2 booths. Kindly go in a queue and receive your dinner boxes. And because of the building code, we will not be able to eat inside the building, so you will be able to pick up the boxes as you go out of the building. And for parking, any help you need, please ask our volunteers. They will be able to help you, and we request you to reach home safely and have a nice end of the day. તમારે કઈ બી મદદ હોવાની મારે એટલા માટે આવી તમારે પાસે નહીં વાંચે જ છીએ
Bye.